नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कल बिहार में 5वें फेज में 5 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में चुनाव होना है। हालांकि ये पांचों क्षेत्र एनडीए का गढ़ रहा है, किसी न किसी रूप में 2014 से लगातार एनडीए के प्रत्याशी चुनाव जीतते आ रहे हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण सीट है मधुबनी, जहां पिछली बार बिहार के जो 39 सीटें पर एनडीए ने कब्जा जमाया था, उसमें सबसे ज्यादा 4.5 लाख से अधिक वोट से मधुबनी से बीजेपी के प्रत्याशी अशोक यादव ने चुनाव जीत दर्ज की थी। इसलिए इस बार सबकी नजर मधुबनी सीट पर है। और मधुबनी सीट पर जो चीजें आ रही हैं, जो खबर आ रही है, वो खबर ये है कि पहली बार वहां पे कॉमनल जो एक माहौल बनाया जाता था वो अभी तक नहीं बना है। मतलब ये एक अजीब तरह की स्थिति है। फातमी सामने लड़ रहा हो, मुसलमानों का फायर ब्रांड नेता है फातमी, सामने फातमी है, फिर भी कोई कॉमनल फीलिंग डेवलप नहीं हो रहा है। अशोक यादव के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर यादव और मुसलमान वहां एक साथ एकजुट होकर अगर वोट कर दिए तो हुकुमदेव नारायण यादव भले ही वहां से 5 बार सांसद रहे हो, लेकिन जीत हार की मार्जिन 50,000 से हमेशा नीचे रहा है। जबरदस्त टसल रहा है। पिछली बार को छोड़ दे 4.5 लाख। इस बार सबकी नजर मधुबनी पर रहेगी। और सबसे हैरत करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी सभी लोग आए, इसके बावजूद भी वो फीलिंग डेवलप नहीं हो पाया। और अब इसका असर कितना पड़ेगा ये तो अब 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन कहीं न कहीं इस बार के चुनाव में बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिख रही है। यही स्थिति छपरा का है। छपरा भी बहुत क्लोज फाइट रहा है। 2019 के चुनाव में भी हार जीत का आंकड़ा उतना बड़ा फासला नहीं था जितना अन्य उम्मीदवारों को कर रहा था। वजह साफ है, जितना यहाँ एमवाई समीकरण मजबूती के साथ बूथ पर डटेगा, बाकी लोग एक साथ एक गोल बंद होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बार थोड़ी बदलती हुई चीजें दिख रही हैं। एग्रेशन नहीं है बीजेपी के वोटरों में। वो एग्रेशन अगर कल थोड़ा भी बाएं दाएं हुआ तो फिर रूढ़ी के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए सब कुछ निर्भर करेगा कि कल कितने एग्रेसिव पोल एंटी लालू परिवार को लेकर जो एक चीजें चलती आ रही हैं वर्षों से छपरा के कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो कल कितना प्रभावी होता है उसी पर निर्भर करेगा। लेकिन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्र है वो सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी में कहें कि नीतीश कुमार ने तो अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। इतिहास बदल जाएगा अगर देवेश चंद्र ठाकुर अगर चुनाव जीत गए तो। बहुत कोशिश हो रही है अगर आप पिछड़ा की राजनीति को हवा देने की, और बीच में नीतीश खड़े हैं। नीतीश का डेवलपमेंट मॉडल, नीतीश का अति पिछड़ा मॉडल, नीतीश का महिला मॉडल। इसलिए सीतामढ़ी भी अपने आप में दिलचस्प है। और अब देखना यह होगा कि सीतामढ़ी में ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि बहुत ही क्लोज फाइट है। और उस फाइट में देवेश चंद्र ठाकुर तभी जीत सकते हैं जब नीतीश कुमार का जो मॉडल, अति पिछड़ा का जो मॉडल है, महिलाओं का मॉडल है, वो देवेश चंद्र ठाकुर के साथ पूरी तौर पर खड़े रहे। मुजफ्फरपुर की तो बात ही बेमानी है। वहां तो सिर्फ प्रत्याशी दल बदले हैं, चिन्ह बदला है। वहां का भूमिहार समाज भले दावा कर रहे हो कि हम लोग मुन्ना शुक्ला की वजह से हम लोग बैठक कर रहे हैं और हम लोग वहां पे वोट करेंगे अजय निषाद को, लेकिन जमीन पर ये कुछ दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए यहाँ लड़ाई बहुत कुछ अलग होगा ऐसा मानना नहीं है। सब कुछ तय लगता है। और बात अगर हम हाजीपुर की करें तो हाजीपुर में चिराग अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, सबकी नजर उस पर है। और इसके लिए बीजेपी ने खुद कमान संभाला है चिराग के लिए। चिराग को पहली बार एहसास हुआ
हाजीपुर में चुनाव लड़ने के दौरान कि वो वाकई में हवाई नेता है, जमीन पर उसकी कोई पकड़ नहीं है। इसलिए बीजेपी ने खुद उसके चुनाव पूरे प्रक्रिया को अपने हाथ में ले लिया है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के आने के बाद अमित शाह ने ये एक रणनीति के तहत ये किया कि पूरी जिम्मेवारी पूरी तौर पर चिराग के आसपास उन्होंने किलाबंदी कर दी है कि चिराग हिले नहीं। अब देखना यह है कि कल जिस वोटर पर हमारी भी नजर रहेगी कि कुर्मी वोटर करता क्या है, सीना में पीछे से या सामने से वार करता है, जिसकी चर्चा दूसरे फेज के बाद काफी जोर शोर से होने लगी है। चलिए, कल सब कुछ वोटिंग प्रतिशत पर निर्भर करेगा और किस अंदाज में वोट करते हैं इस पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना तय है कि ये 5-0 नहीं रहेगा। परिणाम अगर बदला तो बहुत सारी चीजें आपको बदलती हुई 4 जून को दिखाई दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन सामान्य तौर पर 5 का 5 सीट एनडीए की झोली में है, ये दिखता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी तक अनुत्तर है, और वही जो जिसका उत्तर नहीं मिल रहा है वो कहीं न कहीं चीजों को पत्रकार के जहन से भी और जो इस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं वो भी समझ नहीं पा रहे हैं।